अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक सी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी बेसन की खंडली की रेसिपी। ये बहुत जल्द बनती है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत जायकेदार बनकर तैयार होती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले 1 गिलास पानी डालूंगी। मैं इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज की कटिंग यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक की है। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे साबुत धनिया लिया था और उसको मैंने रफली सा चॉप कर लिया है, ये भी इसमें ऐड करूँगी। एक यहाँ पे मैंने बारीक वाली हरी मिर्च ली थी, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। हाफ टी स्पून मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। 1 टेबल यहाँ पे हमें नमक का इस्तेमाल करना है, लेकिन हाफ टी स्पून मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून मैं आगे जाकर ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं भर के लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर दूँगी। और बाकी मैं इसमें जब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे तो उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 पाव बेसन लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 1 पाव बेसन लिया था तो उसके लिए मैंने 1 गिलास पानी का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें अच्छे से मिक्स करना है, इसमें कोई भी डली रहनी नहीं चाहिए, यहाँ पर अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें मैंने ज़रा सा भी लम्स बेसन का रहने नहीं दिया है। तो आपने भी इसको बहुत ही एहतियात से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिक्स करना है। बेसन की खंडियाँ बहुत मज़ेदार बनती है, इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये रेसिपी बहुत यूनिक सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये हमारे ख़ानदान की यूँ कह लो कि बहुत ही मशहूर रेसिपी है जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। और मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दूँगी, खूबसूरती का भी काम करेगा और टेस्ट का भी। यहाँ पर मैं इसमें हाफ गिलास पानी और ऐड कर दूँगी, क्योंकि हमें यहाँ पर थिकनेस नहीं चाहिए, बल्कि हमें यहाँ पर थोड़ा लिक्विडी टाइप चाहिए। क्योंकि जब हम इसको फ्लेम पर रखेंगे तो बेसन एकदम से सारा पानी सोख कर लेगा और वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इसकी थोड़ी सी करनी है बुनाई, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में रखेंगे। देख सकते हैं कितना लिक्विडी है। अब हम चलते हैं फ्लेम की तरफ। अब यहाँ पर हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर, अब हमें इसमें हल्के हाथ से चम्मच चलाते रहना है और हमें इसको थिक फॉर्म में लेके आना है। ये भी बहुत ज़्यादा लिक्विडी है तो हमें थिक करना है इसको। चम्मच हम चलाते रहेंगे साथ साथ, वरना इसमें जो है वो गुठलियाँ पड़ जाएगी, क्योंकि बेसन जो है वो बहुत जल्दी पानी अपने अंदर जस्ट कर लेता है। तो इस तरह से हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। यहाँ पर मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये पूरा प्रोसेस। यहाँ पर अब इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जब ये पानी जैसे जैसे बेसन जो है वो ठीक होगा तो इसमें दरमियान में आपको इसमें गुठली नज़र आएंगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि वो जब बेसन जस्ट करेगा पानी को अपने अंदर तो वो ठीक होता जाएगा और हमें इसकी ठीक फॉर्म ही चाहिए। आपको गुठली नज़र आ रही होंगी, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आपने इसमें ऐसे चम्मच चलाते हैं, जब इसकी ऐसी फॉर्म आ जाए तो आपने सख्त हाथ से इसमें चम्मच चलाना है। तो इसकी फॉर्म हमें चाहिए, क्योंकि अभी भी यहाँ ये तैयार नहीं हुआ है पूरी तरह से। हमारी खंडले की निशानी ये है कि ये इस तरह से कढ़ाई को छोड़ देगी, तो मतलब ये आपकी रेसिपी जो है वो तैयार है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ। अब यहाँ पर हम इसे खुले मुंह के बर्तन में निकाल, तमाम बैटर को यहाँ पर खुले मुंह के बर्तन में निकाल लेंगे। इसको अच्छे से पूरे बर्तन में फैला देंगे ठंडा होने के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ और आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। इस तरह से हम पूरे बर्तन में इसको फैलाकर ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पर एक छुरी की मदद से हम इसमें लाइनिंग कर लेंगे, ताकि हम इसके अच्छे से पीस बना सकें। और ये लाइनिंग ना ही आपने ज़्यादा बारीक करनी है और ना ही ज़्यादा चौड़ी, इसके पीस आपने दरमियाने साइज़ के बनाने हैं। कैमरा करीब करके दिखा सकूँ तो ये एक बर्फ़ी की जैसे होती है ना, बर्फ़ी की शेप, वो शेप हमने देनी है इनको। बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पीस तैयार हो गए हैं, अब इसको हम एक एक कर अलग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त हमारे यहाँ पे टुकड़े बनकर तैयार हुए हैं, इसके कितने ज़बरदस्त पीस यहाँ पर बनकर रेडी हुए हैं। और आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं। तो ये आपको पकौड़ों का जैसे टेस्ट आता है ना खाने में, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ ज़रूर फीडबैक में शेयर करना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी, ये यूनिक सी रेसिपी कैसी। यहाँ पर मेरे लिए कढ़ाई, इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप कुकिंग ऑयल का, ऐड करूँगी प्याज। हमने जो बेसन की खंडियाँ बनाकर तैयार की है अब हम उसकी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, उनको मैंने बारीक बारीक चॉप किया अच्छे से।
यहाँ पर प्याज को हमें प्यारा सा ब्राउन कलर देना है। अब यहाँ पर इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट की भुनाई हम बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर और हरी मिर्च, मैंने एक साथ कटिंग कर लिए थे और मैंने एक साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पर हम करेंगे अच्छे से मिक्सिंग। टमाटरों को यहाँ पर हमने अच्छी तरह से सॉफ्ट कर, टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें कुछ मसाले अभी ऐड करूँगी और कुछ मसाले वीडियो के एंड में ऐड करूँगी, इसलिए आपने वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले मैं इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, ये खुशबू और जायका दोनों का काम करेगा। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। अभी फिलहाल यहाँ पे इसमें यही मसाले ऐड होंगे। इसके साथ में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। यहाँ पर इस मसाले की हमें करनी है अच्छी खासी बुनाई, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। जितनी अच्छी हम बुनाई करेंगे उतना ही अच्छा बेसन की खंडिया में इसका जायका आएगा। यहाँ पर देखिए कितनी शानदार किस्म की बुनाई हो गई है और आप देख रहे हैं कि हमारी मसाले में जो है वो ऑयल भी छोड़ दिया है, ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया है। इसका मतलब हमारी बुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। यहाँ पर ग्रेवी भी ठीक होगी हमारी इससे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा हमारे खाने में। तो फिर यहाँ पर हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स मसाले में इसको भी। चलिए जी, यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया है। मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने 2 गिलास लिए हैं। आप चाहे तो इसको मज़ीद पतला करना चाहें शोरबे के, तो आप इसमें ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। यहाँ पर इसे कवर करके रख दूँगी बॉयल आने के लिए। चलिए यहाँ पे अच्छे से बॉयल आ गया है। मैं यहाँ पर इसमें ये तमाम जो मैंने कतले बनाए थे बेसन के वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हल्के हाथ से मैं यहाँ पर मिक्स कर दूँगी तमाम कतलों को। अब यहाँ पर इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दूँगी, खुशबू और जायका दोनों का काम करेगा। इसके साथ ही इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए दम पर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है बेसन की खंडलिया का फाइनल लुक। तो भी जल्दी से बताएं आपको मैं ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।